खंडवा में कावड़ यात्रा के दौरान बवाल हो गया है। मामूली कहासुनी के चलते कावड़ियों के बीच पत्थरबाजी हुई है और पुलिस ने इसी बीच लाठीचार्ज किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि बीती रात का ये पूरा मामला है, जहां पर कावड़ियों के द्वारा यहाँ लाठीचार्ज किया गया, माफ कीजिएगा, कावड़ियों पर पत्थरबाजी की गई और इस पूरे मामले के बाद यहाँ पर धारा 144 भी लागू की गई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस द्वारा यहाँ पर मोर्चा संभाला गया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बल का भी प्रयोग यहाँ पर किया था, जिसके तहत कावड़ियों की जो यात्रा थी, यहाँ पत्थरबाजी जो हुई थी, उस अफरा तफरी को शांत कराया गया। बताते चले कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। जहां जय हिंदू राष्ट्रीय कावड़ यात्रा के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। तो वहीं पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बीती रात का पूरा मामला है। रात लगभग 11 बजे के करीब ये पूरा मामला घटा, जिसके बाद जिले में धारा 144 भी लागू की गई। फिलहाल हालात को काबू में कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बवाल यहाँ पर मच गया था, जिसे शांत कराने के लिए प्रशासन को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और बल का भी प्रयोग करना पड़ा। जिसके बाद हालात को तो काबू में कर लिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर अब सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी पैनी नज़र रखी जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निशांत मोहम्मद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। निशांत, आखिर क्या कुछ जानकारी, फिलहाल के क्या कुछ हालात हैं? देखिए, फिलहाल स्थिति बड़ी सामान्य है। यहाँ पे जिस तरह से रात को घटना हुई थी, बड़ा एक हुजूम सा था। एक कावड़ यात्रा जा रही थी, जय हिंद राष्ट्र कावड़ यात्रा, जो 5 तारीख को ओमकारेश्वर से शुरू हुई थी और 6 तारीख के दिन सुबह खंडवा पहुंची थी। और शाम के समय जो है कहरवड़ी क्षेत्र से जब वो निकल रही थी, तो झंडा घुमाने की बात पर कावड़ियों में आपस में विवाद होता है और उसके बाद पत्थरबाजी की अफवाह होती है और उसके बाद अचानक से पत्थर चलना शुरू हो जाते हैं। ये पुलिस का कहना है कि इस तरह की जो है अभी जानकारी सामने आई है। उसके बाद पत्थरबाजी जब ज्यादा होती है तो पुलिस हल्का बल प्रयोग करती है, भीड़ को डिस्पर्स करती है और स्थिति को नियंत्रण करती है। नियंत्रण करने के बाद अब जिले में 144 की धारा लागू कर दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगाल रही है और किसी भी तरह से जो उपद्रव करने वाले हैं उनको बख्शने की बात नहीं की जा रही है। तो उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बिल्कुल, सीसीटीवी खंगाली जा रही है। क्या अभी तक किसी तरह का खुलासा हुआ है निशांत यहाँ पर? देखिए, अभी अज्ञात पे जो है मामला दर्ज। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जी बिल्कुल बिल्कुल निशांत, और क्योंकि अभी धारा 144 लागू कर दी गई है और वहां पर पत्थरबाजी हुई है, अब आगे की जांच यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल की स्थिति अगर देखा जाए तो कैसी है? फिलहाल देखिए, घटना के बाद से ही स्थिति यहाँ पे सामान्य, बिल्कुल सामान्य स्थिति में चल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब स्थिति को कंट्रोल में किया जा चुका है। लगभग यहाँ पर कितने लोग बताया जा रहा है? क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया गया कि कौन लोग थे और कितने लोग शामिल थे यहाँ पर? देखिए, अभी जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से अभी जांच की जा रही है कि पत्थर पहले कहां से शुरू हुआ, कहां से हुआ। हालांकि पुलिस ने ये बात जरूर कही है कि झंडा घुमाने की बात पर कावड़ियों के बीच में विवाद हुआ था, उसी के बाद किसी ने अफवाह फैला दी कि पत्थरबाजी हुई है। उसके बाद जो है कावड़िये कुछ नाराज हो गए और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। अब पत्थरबाजी किस तरह से और किस तरफ से शुरू हुई है, ये भी जांच का विषय है। पुलिस इसमें जांच कर रही है। जांच के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि पहले पत्थर किधर से चला है। पुलिस द्वारा क्या कुछ कहा गया है? क्या इस पर किसी तरह की बयान सामने आया, प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो पत्थरबाजी हुई है, उस पत्थरबाजी में एक तहसीलदार की जो गाड़ी है उसका भी नुकसान हुआ है, कांच टूटा है। उनकी एफआईआर पर, उन जो तहसीलदार के ड्राइवर हैं उनकी एफआईआर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और इसी तरह से सीसीटीवी फुटेज देख करके अन्य मामले भी जो हैं वो अज्ञात में दर्ज किए जा रहे हैं और जल्द ही इनमें गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल निशांत ये भी बनता है कि आखिर इतनी बड़ी कावड़ यात्रा यहाँ से गुजर रही थी, क्या प्रशासन पहले से अलर्ट नहीं था? सुरक्षा के लिए आखिर प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम थे जो इतनी बड़े घटना घटी, हालात बेकाबू हो गए?
देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा है हर बार निकलती है और इस बार भी तकरीबन 5,000 लोग इस कांवड़ यात्रा में शामिल थे और लगभग कांवड़ यात्रा पूरी जो है वो एक क्षेत्र विशेष से निकल चुकी थी। आखिरी का जो एक हिस्सा था वो कुछ जो कांवड़िए थे वो रुक गए और बैठ गए जमीन पर और वहां नारेबाजी करने लगे और फिर जो है झंडा घुमाना और इस तरह से जो करने लगे। उसके बाद जो है उन्हीं के बीच में आपसी में विवाद होता है और विवाद के बाद अफवाह होती है और अफवाह के बाद ये सारा घटनाक्रम होता है। तो अभी फिलहाल जो है सारी चीजें जांच में है, इसलिए कुछ भी कह पाना जल्दीबाजी होगा कि कहां से पहला पत्थर आया और किस तरह से। हालांकि प्रशासन ने पूरे चाक चौबंद प्रबंध कर रखे थे, इसलिए तुरंत ही घटना के 10 मिनट में ही प्रशासन ने जो है स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया।